Hello, my lovely students. Welcome to the Ideal Institution. So, today we will start our chapter number 5 Indigo from your book Flamingo. So, first of all, we will discuss about our author. लुइस फिशर 29 फरवरी 1896 से लेकर 15 जनवरी 1970 तक एक अमेरिकी पत्रकार थे। उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी को महात्मा गांधी के जीवन के हकदार लिखे। इंडिगो इस पुस्तक से एक अंश है जो गांधी पर लिखे गए सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू द थीम ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का थीम यह बताया गया है कि इंडिगो इस तथ्य पर जोर दे रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी नुकसान के बिना किसी भी तरह की समस्या का समाधान कर सकता है। इस अध्याय के लिए यानी इस चैप्टर के लिए महात्मा गांधी ने एक गैर हिंसक तरीके से चंपारण के गरीब शेयरों की समस्या का समाधान किया। चलिए अब हम आते हैं अपनी समरी पर। इंडिगो ने गांधी के जीवन में कई घटनाओं का विवरण दिया जो उन्होंने चंपारण बिहार में देखा था। यह 1916 में था कि चंपारण से एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी से संपर्क किया था। वे चाहते थे कि गांधी चंपारण जाएं। वे कुछ महीनों के बाद गांधी को चंपारण लाने में सफल रहे। गांधी जी ने चंपारण के रास्ते में कलकत्ता से आते वक्त बटाईदारों की समस्या को समझने के लिए एक मशहूर वकील राजेंद्र प्रसाद और मुजफ्फरपुर से प्रोफेसर जेबी कृपलानी से मिलने का फैसला किया। गांधी जी जब तक चंपारण पहुंचे तब तक उनके मिशन की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी को पता चला कि कृषि योग्य क्षेत्रों को अंग्रेजों के स्वामित्व वाली बड़ी संपदा से विभाजित किया गया था और किसानों द्वारा काम किया गया था। इंडिगो क्षेत्र की मुख्य व्यावसायिक फसल थी क्योंकि जमींदारों ने सभी किराएदारों को अपनी जमीन के 15% पर इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया और पूरी फसल को किराए के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया। जब जमींदारों को पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो को जर्मन द्वारा विकसित किया गया था तो उन्होंने किराएदारों से उन्हें 15% व्यवस्था से मुक्त करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इससे किसानों को दुख हुआ और वे चाहते थे कि गांधी जी उनकी मदद करें। गांधी जी ने सबसे पहले सभी फैक्ट्स यानी तथ्य और जानकारी एकत्र की। उन्होंने अंग्रेजों के प्रतिरोध से भी निपटा। मोतिहारी के पास एक गांव में एक किसान के साथ हुए दुर्व्यवहार की जांच करने के लिए जाते समय गांधी जी को बीच रास्ते में लौटने का आदेश दिया गया था और अगली सुबह कोर्ट पहुंचने के लिए एक नोटिस दिया गया था। गांधी जी का समर्थन करने के लिए किसान बड़ी संख्या में अदालत के बाहर आए और अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने में असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप मुकदमा स्थगित कर दिया गया और इसीलिए गांधी को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी गई। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हुक सहित सभी प्रमुख वकील गांधी जी के समर्थन के लिए चंपारण पहुंचे और गांधी जी के साथ जेल जाने का फैसला किया अगर उन्हें जेल भेजा गया तो। लेकिन गांधी जी को एक लिखित संचार प्राप्त हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस छोड़ दिया था। यह भारत में सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब होता है विनम्र और अवज्ञा मतलब होता है उपेक्षा, यानी विनम्र उपेक्षा की विजय की शुरुआत थी। गांधी जी ने अपने वकीलों को टीम के साथ अपनी जांच जारी रखी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मिले। अंत में एक ऑफिशियल इंक्वायरी यानी आधिकारिक जांच करने के लिए आदेश दिया गया था। गांधी जी ने किसानों को दिए गए धन का 25% धन वापसी के रूप में स्वीकार किया। इसने किसानों में साहस पैदा किया और अन्याय और शोषण पर उनकी जीत को चिन्हित किया। इसके बाद गांधी जी ने क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए काम किया यानी इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट्स किए। महादेव देसाई और नरहरि परिक उनकी पत्नी और बेटे की मदद से गांधी जी ने स्कूल खोले और स्वच्छता सिखाया। स्वास्थ्य सेवाओं की भयावह स्थिति में सुधार करने के लिए एक स्वयंसेवक डॉक्टर भी रखा साथ। गांधी जी ने चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को उनकी मदद करने के लिए अपने विचार से इनकार कर दिया और अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार चंपारण आत्मनिर्भरता और भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया।
So this is the short summary of this chapter. I hope you liked the video. I have tried so much to explain you in the clear and cut way. So please do share, subscribe and like the video, and also don't forget to press the bell icon. Thank you my lovely students for your kind attention.